कोटपुतली बोरवेल मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एक बार फिर शुरू हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन। तकनीकी खराबी के कारण कुछ घंटे के लिए ये ऑपरेशन रोक दिया गया था। मौके पर विधायक हंसराज पटेल समेत एडीएम ओपी साहरण और एएसपी वैभव शर्मा, एसडीएम ब्रजेश चौधरी मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। देखिए 24 घंटे व्यतीत हो चुके हैं लेकिन अभी बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। मात्र 3 साल की मासूम चेतना जो कि कल बोरवेल में फंस गई थी और कोशिश हो रही है कि उसको जल्द ही बाहर निकाला जाए, सुरक्षित बाहर निकाला जाए, सकुशल उसको बाहर निकाल लिया जाए। पूरा प्रदेश दुआ कर रहा है कि इस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और एक उम्मीद भी है परिवार वालों की आंखों में कि हमारी बच्ची सुरक्षित बाहर निकलेगी, लेकिन अभी बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं कोटपुतली से। 24 घंटे व्यतीत हो चुके हैं और एक बच्ची, मासूम बच्ची अभी बोरवेल में फंसी हुई है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। हालांकि कुछ घंटे के लिए रेस्क्यू रोक दिया गया था। तकनीकी खराबी के चलते रेस्क्यू को रोका गया था और फिर से अब रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और आई सीधे रुक करते कोटपुतली का, जहां पर हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? 24 घंटे व्यतीत हो चुके हैं, बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि जो रेस्क्यू रोका गया था अब उसको फिर से शुरू कर दिया गया है। अभी क्या जानकारी मिल रही है? कितना और वक्त लग सकता है हिमांशु? देखिए तकनीकी खराबी के कारण एक सेकंड रुकिए। हिमांशु, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 हिमांशु, बात पूरी कीजिए। कारण कुछ घंटों के लिए जो रेस्क्यू अभियान जो रोका गया था जी उसे वापस शुरू किया गया है, लेकिन अभी हालिया अपडेट ये है कि बच्ची को निकालने में भी और भी वक्त लग सकता है, क्योंकि जो बच्ची है वो जो ग्रिपिंग है उसको बनाने में अभी भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार जो कैमरा था वो जो नीचे गया तो वो खराबी के कारण उसको रेस्क्यू अभियान को रोकना पड़ा। अभी दोबारा शुरू हुआ है तो दोबारा से कुछ देर बाद जो अपडेट आएगी वो साझा जो अधिकारी हैं वो हमसे साझा करेंगे। ये जो वीडियो आया था कि बच्ची का मूवमेंट देखा जा रहा है, बट इस वीडियो को काफी घंटे व्यतीत हो चुके हैं, तो इसके बाद कोई और नया वीडियो सामने आया जहां पर बच्ची का मूवमेंट देखा जा रहा हो? जी देखिए, बच्ची का मूवमेंट कहीं ना कहीं काफी घंटों से बिल्कुल निष्क्रिय ही नजर आ रहा है और बच्ची का मूवमेंट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने कहा है कि बच्ची क्योंकि काफी टाइम से उसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो हो सकता है कि कमजोरी की वजह से या फिर अन्य कारणों की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई हो। जी चलिए, शुक्रिया हिमांशु, लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। देखिए 24 घंटे से बच्ची ने कुछ भी ना तो खाया है और ना ही पिया है, और क्योंकि उसकी जो स्थिति है थोड़ी बहुत बिगड़ भी रही है तो शायद वो कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही है, ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। मौके पर चिकित्सा विभाग भी मौजूद है। एम्बुलेंस को बाहर खड़ा किया गया है कि जैसे बच्ची को निकाला जाएगा तुरंत ही बच्ची को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। और पूरा प्रदेश दुआ कर रहा है कि बच्ची को निकाला जाए, सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, और सच पे धड़क भी यही दुआ कर रहा है कि बच्ची सकुशल बाहर निकल आए। तो टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते रेस्क्यू को कुछ घंटे के लिए रोक दिया गया था, लेकिन उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। कैमरे में कुछ खराबी आ गई थी जिस वजह से ऑपरेशन को रोका भी गया था थोड़ी देर के लिए, बट ये फिर से देखिए शुरू हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन। और अब भाकरोटा अग्निकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अग्निकांड में घायल 2 और मरीजों की इस दरमियान मौत हो गई है। एसएमएस अस्पताल में 2 घायलों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हादसे में घायल यूसुफ और नरेश बाबू की मौत हुई है। दोनों मृतक 80% से भी ज्यादा झुलसे हुए थे, यानी 80 to 90% ये दोनों झुलसे हुए थे। हादसे में अब तक कुल 15 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखिए, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एसएमएस अस्पताल में 18 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। 20 पेशेंट थे जिनमें से आज की देखिए 2 की मौत हो गई। अब 18 पेशेंट बाकी है जिनका इलाज चल रहा है।
हादसे में घायल 5 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। बेहतर हालत होने पर 3 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया था और आज 2 मरीजों को भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जो हादसे में मरीज झुलसे हैं उन सभी का इलाज चल रहा है। इनमें से देखिए 2 की मौत हो गई है। ये दोनों ही पेशेंट 80 to 90% झुलस गए थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो गई है। ये आंकड़ा मौत का बढ़ रहा है। अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जानकारी मिल रही है। और वहीं 5 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी स्थिति बेहद गंभीर है, जिन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया और उनका इलाज चल रहा है। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 4:30 बजे सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अंबेडकर के मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। तो अमित शाह के बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने घेरना शुरू कर दिया है बीजेपी को। आपको बता दें कि अमित शाह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर विपक्ष पार्टी पेश कर रही है। अब इसी को लेकर बीजेपी भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर आकर हंगामा खड़ा कर दिया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की जो बसपा पार्टी है उसने माफी मांगने की तक की बात कह दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अमित शाह ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है जनता के बीच। और इसी को लेकर बीजेपी की जहां जहां सरकार बनी हुई है वहां पर देखिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और आज राजस्थान के मुखिया भजन लाल शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और साथ ही विपक्ष को घेरेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। अलवर की जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला आज राजगढ़ दौरे पर रही। जिला कलेक्टर ने थाना राजाजी स्थित सरकारी विद्यालय की ई-लाइब्रेरी और पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इसके बाद जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने पंचायत समिति परिसर में सुशासन सप्ताह के तहत लगाए जा रहे शिविर का अवलोकन भी किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जहां उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के जरिए चलाई जा रही पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना का लाभ लें। आज राजगढ़ से 2 घंटा किया गया है। अभी मैंने एक सरकारी स्कूल जिसमें ई-लाइब्रेरी बनी हुई थी वो थाना राजगढ़, यहाँ पंचायत समिति और ये सुशासन सप्ताह के कैंप देखे। आगे तहसीलदार का भी निरीक्षण होगा। ओवरऑल यही जो निर्देश है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा सुशासन सप्ताह में कॉमन जनता की जो अपने पास एप्लीकेशन है उनको ज्यादा डिस्पोज करें, खासकर पेंशन वेरिफिकेशन, क्योंकि अब हम साल के अंत पे आ रहे हैं, तो पालनहार वेरिफिकेशन, पेंशन वेरिफिकेशन पे फोकस करके अगले 7 दिवसों में एक भी व्यक्ति की पेंशन ना रुके वेरिफिकेशन के अभाव में। डीडवाना जिले के बासा गांव में एक सप्ताह पूर्व गांव के सार्वजनिक चौक पर लगाई गई लोक देवता की मूर्तियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब इस मामले को लेकर गांव के लोग अब 2 पक्षों में विभाजित हो गए हैं। एक पक्ष के लोग पिछले 7 दिनों से मूर्तियां हटाने और मूर्तियां लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं आज दूसरा पक्ष मूर्तियां लगाने के पक्ष में उतर आया है। इस पक्ष के दर्जनों लोग आज इकट्ठा होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के सामने धरना भी दिया। बासा पंचायत के अंदर सर्किल पर तेजाजी महाराज और देवनारायण जी महाराज की मूर्ति लगाई गई है। कुछ असामाजिक तत्व है प्रशासन का सहारा लेके वहाँ पे धरना देके बैठे हैं कि इन मूर्तियों को हटाया जाए, जो समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मूर्तियाँ नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था है, सबकी सभी जुड़ी हुई है आस्था। अगर ये मूर्तियाँ हटाई जाती है तो इसका जिम्मेदार फिर प्रशासन खुद रहेगा। इन मूर्तियों पर कोई भी छेड़छाड़ होती है उसके लिए प्रशासन और जो विरोध आदमी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो। और जो मूर्तियां रखी गई है उनके ऊपर आगे से कोई भी प्रकरण न हो। अगर इनको हटाने का आदेश देती है तो तहसील स्तर पर जितना भी अतिक्रमण है और जितने भी गोचर की भूमि है जहाँ पे जो भी बने हुए, क्योंकि सदियों से चला आ रहा है कि हर गोचर भूमि के ऊपर आज तक जितने भी मंदिर बने वो सारे उन्हीं में बने हैं। अगर हटा डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बस स्टैंड पर स्थित होटल के गैलरी में युवक ने फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। उदयपुर के तीतरड़ी का रहने वाला युवक 4 दिन से होटल में ठहरा हुआ था। युवक फंदा लगाने के लिए हाथों में रस्सी लेकर जाते हुए
सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहां परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। एक विजेंद्र पिता बंसीलाल जी सुवाल का जो उदयपुर के रहने वाले हैं तितड़ी में, और 20 तारीख को यहाँ डूंगरपुर मार्केटिंग का काम करता हूँ इस ऐसा के होटल में रघुराय पैलेस डूंगरपुर में रूम लिया था, जहाँ पर 3-4 दिन से रुके हुए थे। और आज रात सुबह 4:23 पर वो रूम से रस्सी लेके निकले और पीछे गिरे जहाँ पे रस्सी बांध के और फांसी का फंदा लटा। और 12 में जयपुर विद्युत वितरण निगम का कार्यालय भवन अब मरम्मत के अभाव में पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जहां इस कार्यालय में 13 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके जहन में हमेशा डर बना रहता है कि कब कोई हादसा ना हो जाए। जहां कार्यरत सुपरवाइजर ब्रजेश गौतम ने बताया है कि यह भवन 1980 में बना था, तब से ही इस भवन के मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया है। मुझे हमारे ऑफिस की बिल्डिंग जर्जर हो रही है, ना तो अंदर बैठने की व्यवस्था है, इसलिए बाहर खड़े होते हैं धूप में, क्या करें, बाहर बैठ जाते हैं, वहाँ पे ऊपर बंदर परेशान करते हैं, इसलिए बाहर इधर आके खड़े हो जाते हैं सब लोग। कितने समय से हो रही है? बहुत भैया, कम से कम 1980-82 के टाइम बनी हुई बिल्डिंग है, जिसके बाद टीन सेट है इधर साइड का, इसमें कोई ना तो मेंटेनेंस किया जाता है, जबकि बड़े ऑफिसों में गाड़ियों के लिए टीन सेट कर दिया जाता है, जबकि अब बैठने के लिए कर्मचारियों के लिए टीन सेट। अलवर की रेडी से खबर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ज्वलनशील पदार्थ से भरे टैंकर पलटने का मामला सामने आया है। ज्वलनशील पदार्थ से भरे टैंकर के चालक और संबंधित कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तेज गति टैंकर से आमजन के जीवन को संकट में डालने का ये मामला है। 27 घंटे तक आमजन का जीवन संकट में डालने, एक्सप्रेसवे पर रास्ते को अवरुद्ध करने सहित अन्य आरोपों में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है।